साथियों जय जोहार। छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। मुख्यमंत्री जी से समस्त अनियमित कर्मचारी और नियमित कर्मचारी संगठन लगातार मुलाकात कर रहे हैं और अपनी मांगों से उनको अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के घोषणा पत्र में कर्मचारियों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं, जैसे कि नियमित कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए और डीआर। वहीं पर अनियमित कर्मचारी, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो वादा किया गया है कि 100 दिन के भीतर कमेटी बनाकर उनकी मांगों को निराकृत किया जाएगा और उस कमेटी में समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, ताकि जो कार्रवाई है उसमें पारदर्शिता बनी रहे। इन्हीं सब मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा अरुण साहू जी से भी मुलाकात की गई थी और कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का समय उनके द्वारा मांगा गया था, लेकिन किसी कारण से समय नहीं मिल पाया है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी के नाम की घोषणा हुई। इस वजह से काफ़ी व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाया, लेकिन संघर्ष आगे जारी रहेगा। मिल के उनको बधाई देने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा प्रदेश में काम करने वाले समस्त अनियमित कर्मचारी हैं, जिसमें कई प्रकार के कर्मचारी आते हैं। अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, कलेक्टर, ठेका प्रथा और रसोईया कर्मचारी और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो अनियमित के तौर पर कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20 और 25 वर्षों से भी ये कर्मचारी अधिक इनको हो गया है। लगातार सर्विस करते करते विभागों में अपनी सेवाएं देते देते काफ़ी ईमानदारी से इनके द्वारा काम किया जाता है, लेकिन इस ईमानदारी के बदले इनको जो वेतन शासन की ओर से दिया जाता है, नियमित कर्मचारी से आधे से भी कम वेतन पर ये कर्मचारी कार्य करते हैं और ऐसे में ये कर्मचारी अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं। बंधुआ मजदूर की तरह इनको काम करना पड़ रहा है। इनका आर्थिक और मानसिक शोषण भी प्रशासनिक रूप से हो रहा है। आपको बता दें कि नियमित कर्मचारी को जितना वेतन मिलता है उससे आधे से भी कम वेतन इन कर्मचारियों को दिया जाता है और काम इनसे नियमित कर्मचारी से भी ज़्यादा लिया जाता है। तो इसी वजह से इनकी जो स्थिति है मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति इनकी हो गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कर्मचारी अपने ऊपर हो रहे इस अन्याय के विरुद्ध कोई कदम भी नहीं उठा पाते हैं, ना ही उसका विरोध कर पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रशासनिक दबाव इतना ज़्यादा है। इनको नौकरी जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर इनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो अधिकारियों के द्वारा इनको धमकाया जाता है, नौकरी से निकालने की बात की जाती है। कईयों को नौकरी से निकाल भी दिया गया है। तो इन्हीं सब कारणों से अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये खुलकर नहीं बोल पाते हैं और जिस स्थिति में ये हैं उसी स्थिति में काम करते रहते हैं। आपको बता दें जो आर्थिक असमानता है वह क्या है। नियमित और अनियमित कर्मचारी के बीच में जो आर्थिक असमानता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार की आर्थिक असमानता है। आपको पूरी तरह से समझाऊँगा कि जो नियमित कर्मचारी है उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वे क्या हैं और अनियमित कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, फिलहाल तो सुविधाएं कुछ मिलती नहीं हैं। जो वेतन उनको 5 साल 6 साल पहले मिल रहा था वही वेतन उनको आज भी मिल रहा है, उसी वेतन में वे काम कर रहे हैं। तो आर्थिक असमानता में नियमित और अनियमित कर्मचारियों के बीच में वेतन मानदेय में काफ़ी ज़्यादा असमानता है। जहाँ पर नियमित कर्मचारी को पहली नियुक्ति पर 15,600 से 56,100 यानी कि लेवल 1 से लेकर 12 तक साल दर साल वेतन वृद्धि उसमें होती रहती है और एक नियत समय में उनको क्रमोन्नति भी मिलती है। इसके अलावा उनको डीए, जो कि वर्तमान में अभी केंद्र में 46% चल रहा है और अब नई सरकार का गठन हो गया है, तो जो नियमित कर्मचारी हैं उनको भी 46% मिलने की उम्मीद है। एचआरए उनको 6% दिया जाता है। अन्य भत्ते भी उनको दिए जाते हैं, जैसे कि चिकित्सा क्षतिपूर्ति, ग्रेजुटी, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति और भी कई प्रकार के जो भत्ते हैं नियमित कर्मचारियों को दिए जाते हैं। वहीं अनियमित कर्मचारी की अगर हम बात करें, जिसमें आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, सेवा प्रदाता ठेका, जॉब दर, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले श्रमिक, मानदेय, अंशकालीन, श्रम विभाग के द्वारा जारी न्यूनतम वेतन पर काम करते हैं। आपको बता दें कि वित्त विभाग द्वारा जारी एक मुश्त संविदा वेतन कर्मचारियों को दिया जाता है, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 4 साल में एक भी बार वृद्धि नहीं की गई थी और लास्ट में उनको मात्र 27% की वृद्धि का झुंझुना दिया गया। वो भी बहुत से संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जो
कई विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं केंद्रीय योजना में, जैसे कि NRHM के कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको आज तक उस 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर एक प्रकार की ये असमानता है कि नियमित कर्मचारी को जहाँ इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वहीं पर अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को कुछ भी सुविधा नहीं दी जाती है। अगर कार्य के दौरान किसी गंभीर दुर्घटना में या किसी गंभीर कार्य में उनकी अकस्मात कुछ उनको दुर्घटना हो जाती है, तो अनुकंपा नियुक्ति भी उनके परिवार को नहीं मिलना, ना ही किसी प्रकार की कोई राशि उनको दी जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी असमानता है। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर एक सारणी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सारणी, इसमें जो वेतन मैट्रिक्स लेवल है उसको बताया गया है, संविदा वेतन है उसको बताया गया है, वहीं पर जो नियमित कर्मचारी हैं उनको 7वें वेतन की जो संरचना है उसके अनुसार प्रथम नियुक्ति पर जो वेतन मिलता है उसके बारे में बताया गया है। और अगला कॉलम में इसमें बताया गया है कि जो नियमित कर्मचारी हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं बारी बारी से कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको क्या सुविधा मिलती है और नियमित कर्मचारी जो हैं उनको क्या सुविधा मिलती है। इसमें आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारी को जो कॉलम नंबर 1 है उसमें 14,400 रुपये मिलता है। वहीं पर नियमित कर्मचारी को 7वें वेतन के अनुसार प्रथम नियुक्ति पर 15,600 रुपये मिलता है। वहीं पर जिनको संविदा कर्मचारियों को 14,860 रुपये मिलता है, वहीं पर नियमित कर्मचारी को 16,100, संविदा कर्मचारी को जहां 16,615 रुपये मिलता है, वहीं पर नियमित कर्मचारी को 18,000 रुपये वेतन दिया जाता है। जहां संविदा कर्मचारियों को 18,000 रुपये वेतन दिया जाता है, वहीं नियमित कर्मचारी को 19,500 रुपये वेतन दिया जाता है। और इसके अलावा जो सुविधाएं हैं वे अलग से हैं नियमित कर्मचारी को। इसमें नियमित कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें महंगाई भत्ता जो कि अभी 44% मिल रहा है, प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि 3% उनको दी जाती है, गृह भाड़ा भत्ता दिया जाता है, समूह बीमा, चिकित्सा क्षतिपूर्ति, अवकाश, ग्रेजुटी, पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा उनको दी जाती है। अब बात करते हैं न्यूनतम वेतन की। तो न्यूनतम वेतन है आपका 10,100 से 12,300 रुपये। वहीं पर न्यूनतम वेतन में कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है, विगत 6 वर्षों से वृद्धि इसमें नहीं की गई है, जबकि भारत सरकार के द्वारा वेतन संहिता 2020 अधिसूचित किया गया है। उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी वेतन नियम 2021 बनाया जाना अभी प्रक्रियाधीन है। अब बात करते हैं अनियमित कर्मचारियों में कई कैटेगरी हैं, जैसे कि अकुशल, कुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल। इनको कितना वेतन दिया जाता है? तो अकुशल जो कि 3 जोन में इनको बांटा गया है, आवासा, इसमें प्रति माह जो वेतन दिया जाता है अकुशल में 10,620, 10,360 और 10,100 रुपये। इसमें अर्धकुशल जो कर्मचारी हैं उनको वेतन दिया जाता है आवासा के हिसाब से 11,270, 11,010, 10,750 रुपये। कुशल कैटेगरी के कर्मचारियों को आवासा के हिसाब से 12,050, 11,790, 11,530 रुपये। और उच्च कुशल दर के जो कर्मचारी हैं इनको आवासा कैटेगरी के हिसाब से 12,830, 12,570 और 12,310 रुपये इनको दिया जाता है। तो इस वेतन पे ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कई वर्षों से इनके द्वारा इसी वेतन पर कार्य किया जा रहा है। काफ़ी शोषण इन कर्मचारियों का किया जा रहा है। इसी शोषण, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अनियमित कर्मचारी मोर्चा लगातार संघर्षरत है। और नई सरकार के गठन के बाद अब अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। और 100 दिन में जो कमेटी का गठन करने की बात की गई है, उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। तो इसी के लिए आगामी रणनीति बनाने के लिए अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा 17 दिसंबर 2023 को रायपुर में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 100 से भी अधिक अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, ताकि सभी अपनी अपनी बातों को रख सकें, किसकी क्या परेशानी है, किस कैटेगरी कर्मचारी की क्या मांग है। सभी सामंजस्य बनाकर काम करेंगे, तभी अनियमित कर्मचारियों की मांगों को शासन प्रशासन स्तर पर मजबूती से रखा जा सकता है और उनकी मांगों को पूर्ण कराया जा सकता है। साथियों, आपने देखा होगा कि पिछली बार जितने भी अनियमित कर्मचारी संगठन हैं, सभी संगठनों में बिखराव था। फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी भी कर्मचारी की मांग पूरी नहीं की गई, ना ही नियमितीकरण मिला, ना ही वेतन वृद्धि मिली और ना ही 4,000 रुपये की जो श्रम सम्मान राशि घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो की गई थी, उसको भी अभी तक नहीं दिया गया है। इसका यही कारण है कि अनियमित कर्मचारी संगठनों में बिखराव था। सरकार ने देखा कि इनमें एकता की कमी है, किसी की भी मांग उनके द्वारा पूरी नहीं की गई। तो इस बार ऐसा ना हो, नई सरकार से काफ़ी उम्मीद अनियमित कर्मचारी रखते हैं। इसी के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है,
ताकि समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों की राय ली जाए और एक रणनीति ऐसी बनाई जाए जिससे सभी अनियमित कर्मचारियों को लाभ मिले, चाहे वह किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, किसी भी संगठन के कर्मचारी हों। सभी को एक साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि सभी का लाभ हो, सभी की मांगें पूरी हो। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।